जो दिसंबर का महीना है वो गर्म तरीन है यहाँ कनाडा में। और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लोग हैं यार। मैं तो इसी वजह से मुझे कनाडा से मुझे प्यार है। ये टिम हार्टन पे ये सुबह सुबह का मंजर, यहाँ से कॉफ़ी हमने उठानी है। तो कनाडा में आपने विंटर गुजारना है तो ये सामान आपके पास होना चाहिए। ये भी खोल के हमें दिखाएं, मतलब ये जो ग्रीन एरिया है इतना होना चाहिए, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज मैं मौजूद हूँ कैनेडियन टायर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। और इसी देखते ही आपके जहन में ख्याल आएगा कि क्या शायद यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों से मुताल्लिक की चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ टायर्स ही मिलते हैं। तो आइए अंदर चल कर देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। और हाय यहाँ चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं जो कि विंटर के हवाले से बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ अंदर चलते हैं और आपको खुद मालूम हो जाएगा कि ना सिर्फ टायर से मुतालिक, गाड़ियों से मुतालिक, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और ख़ास बात ये है कि दिसंबर का एंड है, यानी आप कह सकते हैं कि जनवरी स्टार्ट होने को है, नया साल स्टार्ट होने को है। और सबसे अहम बात यह है कि सर्दी जो ठंड थी उसकी शिद्दत वो महसूस नहीं हो रही, यानी कि गर्म तरीन दिसंबर इस दफ़ा ये फ़ील किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि इस दफ़ा जो दिसंबर का महीना है वो गर्म तरीन है यहाँ कनाडा में। और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है, चूँकि टेम्परेचर जो है वो प्लस में हो जाता है। और इसके साथ साथ ये अच्छी बात है। तो आइए अंदर चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे कैनेडियन टायर के अंदर। तो कैनेडियन टायर में एंटर होते ही आपको मुख्तलिफ वैरायटी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ से लेकर हर तरह की अशिया यहाँ पर मौजूद होती है। बहुत बड़ा स्टोर है ये, और सिर्फ गाड़ी से मुतालिक नहीं बल्कि बाकी चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैंने चूँकि टायर में हवा भरने के लिए एयर कंप्रेसर चाहिए, और ये देखें ये नज़र आ गया, ये सर्टिफाइड है और एयर कंप्रेसर और रीज़नेबल है, प्राइस भी इसकी बेहतर है। तो इसको ज़रा उठा लेते हैं और इसको इस्तेमाल करने का आसान तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है। ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर आपके पास है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, स्पेशली जब अगर स्नो है, बर्फ़ है, तो आप अगर कहीं को मसला हो जाए तो ये अगर आपके पास है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो विंडशील्ड के लिए आगे शीशे के ऊपर बर्फ़ साफ़ करने के लिए भी चाहिए। क्या यही वही है विंटर प्रूफ? नहीं, मेरे ख्याल से ये वो नहीं है। तो यहाँ जो भाई है उनसे पूछते हैं। और ये मुझे जैक भी चाहिए। जैक मैं एहतियातन ले रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता, बाज़-औक़ात कुछ भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, ये देखें ये मुझे लग रहा है, लेकिन ये $99 यानी $100 का, ये अगर के मैं मैकेनिक की शॉप खोलनी है तो ये उसके लिए बेहतर होगा। ये मुझे सही लग रहा है, ये देखें रीज़नेबल है, $41.99 यानी $42 में, $42 में। इसको हम ज़रा उठा लेते हैं। और ये देखें यार, कैनेडियन कितने ज़बरदस्त लोग हैं। ये देखें ये बंदा अभी खोल के मुझे दिखा रहा है। जस्ट मैंने कहा कि यार मुझे ये चाहिए, तो ये बाकी जो सामान है ये $169, इतने तो मैं पे नहीं कर सकता। इतने पे करूँगा तो ज़ाहिर है मैंने अगर कोई शॉप खोलनी है, मैकेनिक का कोई काम करना है, तब मैं इतना पे कर सकता हूँ। लेकिन आप ज़रा ये कैनेडियन को देखिए, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये लोग हैं। और ये खुद खोल के मुझे दिखा रहा है। अगर इसके पास अगर गाड़ी होती ना, शायद गाड़ी का टायर भी चेंज कर देता। ये आप देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मुझे इसने एक्सप्लेन किया खोल के। और ये दिखा रहा है कि इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे और ये इस तरह से इजी है। और ये सारी चीज़ें मतलब एक डेमो करके दिखा रहा है। कितने ज़बरदस्त लोग हैं यार। मैं तो इसी वजह से मुझे कनाडा से मुझे प्यार है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेटिव हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको अगर कोई बात किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कहेंगे नहीं भाई तू जा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी बात आपको समझा के एक्सप्लेन करके देखें। इसने सारा डेमो दे के सब कुछ मुझे करके दिखाया। और ये मैंने कहा ठीक है जी, ये मैंने ऐसे जस्ट कहा कि ये मुझे चाहिए, तो इसने आगे सारा करके दिखाया। और इसके बाद ये मैंने इससे पूछा कि वो जो विंडशील्ड के लिए क्या ये वो वाटर है विंटर प्रूफ? ये इसने कहा नहीं ये नहीं है। और वो ये है, इसने कहा कि ये आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बॉटल्स हैं, ये देखें इनकी कीमत डॉलर्स में $4 $5 की, मतलब इतने रेंज $5-6 के, ठीक है, अफोर्डेबल है, आप ले सकते हैं। ये आपको मतलब एक सीज़न के लिए ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। और माइनस टेम्परेचर हो। और ये है जंपर केबल, इसका डेमो भी करके दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये भी उठानी है और जैक भी उठाना है। और इसके अलावा हमने एयर कंप्रेसर और ये जो एयर लिक्विड जो होता है, जो लिक्विड होता है, एयर फ्लूइड होता है, उसका भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। तो कैनेडियन टायर से चीज़ें उठा ली हैं जो ज़रूरी चाहिए थी। और उसके बाद चलते हैं टिम हॉर्टन और यहाँ से लेते हैं कॉफ़ी और उसके बाद अपना सफ़र जारी रखते हैं।
Good morning. How can I help you? Good morning. Is everything for you, Yeah, sir? that's everything for me. Okay, please Thank drive you, through. thank you, thank you. Have a good one. आज जी टिम हार्टन पे ये सुबह सुबह का मंजर, और यहाँ से हमने जाना है, यहाँ से कॉफ़ी हमने उठानी है। Prince Manila. Have a good one, thank you. तो कनाडा में आपने विंटर गुजारना है तो ये सामान आपके पास होना चाहिए। ये देखें, आपको ये चाहिए कॉम्पैक्ट एयर कंप्रेसर। और ये कैसे काम करता है आप कहेंगे खोल के दिखाओ यार, हमें करके दिखाओ। ये दिखाऊंगा आपको। और ये आपको चाहिए जंपिंग केबल, और ये मैंने ले लिया एहतियातन क्योंकि ये जैक ज़रूरी होता है बाज़ औक़ात। सम टाइम अगर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपके पास ये है तो आप टायर पे हवा भर के आप कहीं पहुंच सकते हैं किसी सेफ जगह पे। लेकिन मैंने एहतियातन ये ले लिया है। ये $42 का पड़ा है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको मालूम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ बर्फ़ हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी, और ये किट आपको चाहिए होती है यहाँ सर्दियाँ गुजारने के लिए। और ये बॉटल देख के आप कुछ और मत समझिएगा, ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, ये मैंने लेके जाना है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको खोल के दिखाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बड़ी लंबी वायर है, मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि अभी यूज़ नहीं कर रहा। ये आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जहाँ आप फ़ोन चार्ज करते हैं ना, वहाँ पे ये आपने स्विच इन करना है, वहाँ पे लगाना है, और उसके बाद टर्न ऑन करना है। और उसके बाद ये क्लिप आपने लगाना है अपने के जो टायर की जहाँ से हवा भर जाती है। उसके बाद आप यूँ करके इसको टाइट कर देंगे और ऑन कर देंगे। उसके बाद चलना शुरू हो जाएगा, और ये दिखाएगा कि आपकी गाड़ी की ये गेज दिखाएगा कि इसका प्रेशर कितना है। यानी ये जो ग्रीन एरिया है दैट मीन्स कि आपके टायर की हवा ठीक है, सही है। ये मतलब ग्रीन एरिया में होने चाहिए, इसी रेंज में होने चाहिए। और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि यार ये गेज 30 है, 35 है, कितनी है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कितना ईजी है ये देखें। एटलीस्ट अगर आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो आप एटलीस्ट ये आपके पास होगा तो आप कहीं किसी सेफ मकाम पे पहुंच सकते हैं। कहेंगे कि हमने जंपर केबल भी देखनी है, ये भी खोल के हमें दिखाएं, मतलब ये क्यों आप छुपा रही। ये देखें जंपर केबल इस तरह की होती है। ये देखिए ये जंपर केबल, ये मतलब जो 2 स्विच जो हैं वो दूसरी गाड़ी में लगेंगे उसकी बैटरी के साथ, और ये 2 आपने अपनी गाड़ी की बैटरी के साथ लगाने हैं। और उसके बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ मारेंगे। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे माइनस टेम्परेचर की वजह से स्टार्ट नहीं होती, बैटरी डेड हो जाती है सम टाइम। तो एहतियातन ये भी अपनी गाड़ी में आपने रखना है। तो ये आपका सामान हो गया जनाब, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और ये केबल बहुत ज़रूरी है, जंपिंग केबल। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं विंटर के लिए, एहतियातन आपकी गाड़ी में होना चाहिए। वरना कहीं अगर आप स्टक हो गए तो फिर आप टो वाली कंपनी को बुलाएंगे, वो आपकी गाड़ी लेके जाएंगे, तो फिर आपकी खांसी नहीं रहेगी, वो इतने पैसे आपसे चार्ज करेंगे। तो आपने मैकेनिक खुद ही बनना है, अपना काम खुद ही करना है, अपने सहारे ही यहाँ पे चलना है। सो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।